जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय। अब देखो, जिनके घर में हाय लगी है, नज़र दोष लगा है, बद्दुआ लगी है, आपके बच्चों के कार्य नहीं बन पाते हैं, आपके खुद के कार्य बंधन में हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने बहुत ही बड़ी क्रिया कर दी है, शरीर में दिक्कत रहती है, घर के प्रेतों की वजह से परेशान है, कोई भी शक्ति हमारा साथ नहीं दे रही है। तो आपको बता रही हूँ, माता चुगानन, माता शीतला, मदानन, दूतनी, बसंती, माँ काली, इन सभी शक्तियों को जोड़े से आप किस प्रकार से हाजिरी दे सकते हैं। तो वैसे तो ये हाजिरी चुगान माई की है, जिसको आप दे करके अपने सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखो, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जो भी सैनक हाजिरी लंग रही हम आपको बता रहे हैं, बच्चों के जो हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम दुविधा में घिर गए थे और आपके हमने वीडियो से ही उपाय कर लिए और माता जी हमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिला, और जिसके एक उपाय से इतना अच्छा प्रभाव मिल रहा है, तो हमें आपसे दीक्षा लेनी है, हमें आपसे जुड़ना है। तो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी श्रद्धा से उपाय करते हैं और माता रानी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो जो शीतला माई होती है, बुढ़ी माता हमारी, चुगान की माता कह लो इसको, चौराहे वाली ही होती है ये। अब जैसे माता चुगान वाली के रूप में तामसिक भोग ले लेती हैं, शीतला के रूप में सात्विक भोग ले लेती हैं। अगर माता धूतनी साथ में है तो उनके लिए आपको भोग में क्या रखना है। शीतला माई के साथ धूतनी है तो क्या भोग रखें, शीतला माई के साथ अगर चुगान माता है तो क्या भोग रखें, शीतला माई के साथ अगर काली माता आप पूजते हैं तो क्या भोग रखें। आपको साथ ही साथ सारे उपाय मैं बताती चलूँगी, और वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन रखें, ताकि जब हम लाइव आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और लाइव चैट से जुड़ करके आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकें। तो जी, शीतला माता के उपाय, बुढ़ी माता के उपाय, चुगान वाली के उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, आप सामग्री नोट कर लीजिए, क्योंकि सामग्री लेकर के आप आएंगे और ये उपाय आपको कब कब करने हैं, सारा तरीका आपको वीडियो में बताएंगे। आपको मंगलवार और शनिवार, अगर आप चुगानन माता को साथ में पूज रहे हैं तो मंगलवार शनिवार आप ये उपाय करें। और अगर आप ये खाली जैसे आपके घर की माता शीतला देवी कुल देवी हैं तो उनके लिए आप ये उपाय सोमवार को कर सकते हो, वीरवार को कर सकते हो, रविवार की रात्रि को भी आप कर सकते हैं ये उपाय, ठीक है। तो इन उपायों को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले चाहिए आपको 7 प्रकार का अनाज। बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं। सवा सवा मुट्ठी आपको सारा अनाज ले लेना है, 7 प्रकार का। आपको 5 लड्डू लेने हैं बूंदी वाले, 5 बतासे रखेंगे आप, 5 लौंग और 5 इलायची, 2 रखेंगे आप मीठे पान, और चुनरी। अगर आप शीतला माई के लिए ये भोग दे रहे हैं तो लाल रखेंगे, चुगान माता के लिए आप भोग दे रहे हैं तो काली रखेंगे, ठीक है। माई के वीर के लिए आपको, अगर आप वैष्णव रूप से दे रहे हैं तो 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा रखेंगे, और अगर आप तामसिक रूप से चलना चाह रहे हैं तो आप 2.25 मीटर काला कपड़ा रखेंगे। अगर माता आपके ऊपर रुष्ट हैं, कुपित हैं, तो कोशिश करिए कि आप काली चुनरी, काली चूड़ियाँ ही रखें। चुगान माता के लिए चुगान में ये भोग जाता है। और अगर आप शीतला माँ की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो आप लाल चूड़ी रखिए और लाल ही चुनरी उसमें रखिए, श्रृंगार आप रखिए माता रानी का। और ये जो सामग्री है, इस सामग्री को आप या तो माता शीतला के स्थान पे चढ़ाओ। अगर स्थान नहीं है, बहुत बच्चे कहते हैं कि स्थान नहीं है, तो खाली मैदान होते हैं उनमें आप चढ़ा सकते हो। और या फिर कोई कहीं कहीं चौराहे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे माई का भोग चढ़ाया जाता है। देखो, हर चौराहे पे तो आप इसको दे नहीं सकते हो, जहाँ पे माई का भोग चढ़ाया जाता है। तो अब आप देखिए कि अगर आप ये भोग शीतला माता के लिए दे रहे हो और पाथरी वाली माँ आपके साथ में पूजती है, तो आपको इसमें 5 गुलगुले उतार के रखने हैं भोग में माता धूतनी के निमित्त। और 5-5 लौंग इलायची आप पहले से रख रहे हो, 1 सुपारी रख लेनी है आपको, 5 गुलगुले 1 सुपारी, अगर माता धूतनी पूज रही है तो, इस भोग के साथ जो आपको सामान बताया।
अब अगर आपके माता ये जो चुगान वाली पूज रही है तो आपको 2 पूड़े उतारने हैं, जो छीलर वाले होते हैं ना, रोटी टाइप मीठे पूड़े 7 पापड़ियाँ, वो भोग आपको इसमें रखना है माता चुगान वाली के लिए। ठीक है, 7 पापड़ियाँ छोटी छोटी और 2 आपको रख लेने हैं इसमें पूड़े। भोग वही रहेगा चौराहे वाली माता के, आपको ये पूड़े ऐड करने हैं। बसंती माता अगर आपके यहाँ पूज रही है तो आप उसमें, जैसे आप 7 प्रकार का अनाज रखेंगे तो उसमें लाल मसूर की दाल आप ज़रूर मिलाएं। और इसमें भी आप माई के नाम के 5 लड्डू एक्स्ट्रा रख सकते हो या फिर 5 गुलगुले रख सकते हो जो आटे गुड़ के बनते हैं। माँ काली को अगर पूज रहे हो, माँ काली को पूज रहे हो तो इस भोग के अंदर जो ये भोग आपको लेना है शीतला माता के लिए, लाल सामान रहेगा। माँ काली अगर जोड़े में चलती है शीतला माई के लिए तो आपको उसमें 5 पेड़े और 5 फूल गुलाब के एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। तामसिक भोग से पूजते हैं तो उसमें आप जो है एक पौवा शराब का रख सकते हैं। और जहाँ पे जिस मंदिर में माँ काली को ये चीज़ें चढ़ती हैं उस मंदिर में आप ये भोग जाके दें कि माता रानी जोड़े से अगर आप चल रही हैं तो ये भोग स्वीकार करें, हम हमारे कष्टों का निवारण करें। हमारे ऊपर जो भी तंत्र क्रिया हो गई है, किसी की क्रिया के कारण कार्य बंधन हो गया है, किसी की हाय नज़र बद्दुआ हमें लग गई है, तो कृपा करे भगवती, ये हमारी तरफ से आपको एक भेंट, एक लंगरी, एक भोग है जो आप स्वीकार करके हमारे कष्टों का निवारण करें। क्यों? क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं है, ना तो हम वेद जानते हैं ना शास्त्र जानते हैं। हमें अगर कहीं से भी आपके किसी भोग के बारे में पता चलता है तो हम पूर्ण श्रद्धा के साथ ये कार्य करेंगे। और माता भगवती आप भी हमें पूर्ण कृपा अपनी जो है देने की कृपा करें। और देखो बहुत बच्चे जो हैं उपाय कर लेते हैं। अब एक बेटी का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि माता जी ऐसे ही मेरे ऊपर क्रिया हो गई, हमारे रोटियों पे भी खून आने लग गया था, कुल मिला के खून के छिट्टे आ रहे थे, तो आपको बताया गया उपाय हमने किया तो तुरंत हमें उस चीज़ से फ़ायदा मिला। क्यों मिल गया फ़ायदा? क्योंकि उनके दिल में श्रद्धा थी। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी भोग को देने के लिए आपके मन में श्रद्धा होनी जरूरी है। बिना श्रद्धा के ना तो कोई भोग कार्य करता है ना ही कोई शक्ति कार्य करती है। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने के साथ साथ भाव और श्रद्धा का होना भी बहुत ज़रूरी है। भाव और श्रद्धा के साथ आप बताए गए उपाय अगर कर लेते हैं तो माता रानी आपका जरूर कल्याण करती है। और आप देखिएगा कहीं भी किसी भी चौकी पे जाते हो तो यही भोग प्रसाद आपको बताए जाते हैं जो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बता रहे हैं। उन बहनों के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं जिनको भाई उनके पति चौकियों पे नहीं जाने देते, जो कहीं किसी भगत से पूछ करके उपाय नहीं कर सकती, जो अपने घर बैठे उपाय करना चाहते हैं, उनके लिए वरदान होती है हमारी वीडियो। अगर आप माँ को ये भोग 7 शनिवार दे देती हैं तो आपका कार्य निश्चित ही बनता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।